हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं, जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता ऑफ भारती भवन पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक नंबर्स और यूनिट 7 जो कि डेसिमल हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 7C। इसकी एक्सरसाइज के सोल्यूशन 7A एंड 7B के मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं, और अगर आपको वीडियोस देखना है तो आप प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको सारी एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन आसानी से मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं। सो प्लीज़ वो वहाँ से मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। प्रूव दैट 3.6 इंटू 5.4 प्लस 11.72। तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम जो कि ब्रैकेट में है उसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इज इक्वल टू 3.6 इंटू 5.4 प्लस 3.6 इंटू 11.72। तो ये डेसिमल में हमको सिंपल होल नंबर वाले प्रोसीजर को की तरह ही हम फॉलो करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। और प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा हम कोशिश करते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हम प्रूव करें। सो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, देन हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। सो सबसे पहले हमारा LHS जो कि गिवन है 3.6 इंटू 5.4 प्लस 11.72। As we have seen in simplification, हमेशा हम BODMAS रूल लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम कोई भी ऑपरेशन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट में एडिशन सॉल्व करेंगे, दैट इज 5.4 प्लस 11.72। सो 5.4 प्लस 11.72 ये मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 5.4 एंड 11.72। सो इसको हम एडिशन करेंगे, जहाँ नंबर नहीं है वहाँ हम 0 लिख देंगे। सो इट विल बिकम 2, 1 कैरी ओवर 5, 6, 7 एंड 1। इट बिकम्स 17.12। सो नाउ we'll be multiplying 3.6 with 17.12 जो इनको ऐड करके हमारा आंसर आया है। सो ये भी मैं करके बता देती हूँ। 17.12 मल्टीप्लाइड बाय 3.6। हियर विल बी सॉल्विंग 6 2s are 12, 1 कैरी ओवर, 6 1s are 6, 7, 6 7s are 42, 2, 4, 6 1s are 6 plus 4 is 10, plus 3 2s are 6, 3 1s are 3, 7 3s are 21, 2 carry over, 3 1s are 3, plus 2 is 5, 2, 13, 1 carry over, 3 plus 1 is 4 plus 2, 6, 1, 6. Now substituting here the decimal, so decimal place हम लगाएंगे 1 2 3 decimal place के बाद, 1 2 3. So your answer is 61.632. सो LHS में हमारा आंसर आया 61.632। नाउ विल बी सॉल्विंग RHS इंडिविजुअली। सो यहाँ मैं RHS आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 2 मल्टीप्लिकेशन इंडिविजुअली दिए गए हैं, तो मैं उनको अलग अलग आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। पहले हम सॉल्व करेंगे 3.6 इंटू 5.4। सो 3.6 इंटू 5.4 जब हम सॉल्व करते हैं, 6 4s are 24, 2 carry over, 3 4s are 12 plus 2 is 14, 5 6s are 30, 3 carry over, 5 3s are 15 plus 3 is 18, 4 4 9 1. Hence substituting here the decimal 1 2 2 decimal place के बाद, so it is 19.44. Now we will be solving for 3.6 multiplied by 11.72. सो ये बहुत लेंदी जाएगा, इसलिए मैं इसको वाइस वर्सा करूंगी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 3 इंटू 2 इज 6 एंड 2 इंटू 3 इज ऑल्सो 6। तो चाहे मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, चाहे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लीकेशन विल बी सेम। सो 11.72
multiplied by 3.6. 6 2s are 12, 1 carry over, 7 6 are 42 plus 1 43, 3 4, 6 1s are 6 plus 4 is 10, 1 carry over, 6 1s are 6 7, 3 2s are 6, 7 3s are 21, 2 carry over, 3 1s are 3 plus 2 is 5, 3 1s are 3. So 2, 9, 1, 7 plus 5 is 12, 1, 4. Now placing the decimal after 1, 2, 3 decimal place, 1, 2, 3 decimal place. So it is 42.192. So अब हम इनको individually multiplication करने के बाद add कर देंगे. So 3.6 multiplied by 5.4 plus 3.6 multiplied by 11.72, we'll be writing here 19.44 plus 42.192. तो ये मैं इसको एक के नीचे एक लिख के सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ. 19.44 and 42.192. Now we'll be adding these. So 2 plus 0 is 2, 9 plus 4 is 13, 1 carry over, 4 plus 1 is 5 plus 1 is 6, 9 plus 2 is 11, 1 carry over, so 4 plus 1, 5 plus 1, 6. So hence your answer is 61.632. So here we can say that left hand side is equal to right hand side, hence proved. So this is the solution. Second part of the same question, find the product of 0.7 into 10.4 and 2.5. तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट निकालना है, मतलब 0.7 इंटू 10.4 इंटू 2.5. सो सबसे पहले हम दो का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट लेट अस सॉल्व 0.7 इंटू 10.4. तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. 10.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, 7 4s are 28, 8, 2 carry over, 7 zeros are 0 plus 2 and 7 1s are 7. 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, it would be same. So now placing the decimal 1, 2. So 2 decimal place के बाद हम जब ये decimal लगाएंगे, so it is 7.28 multiplied by 2.5. Now multiplying 7.28 by 2.5. 5 8s are 40, 4, 5 2s are 10 plus 4 14, 1 carry over, 7 5s are 35 plus 1 is 36 plus 2 8s are 16, 1 carry over, 2 2s are 4 plus 1 is 5, 7 2s are 14. So now we'll be adding this 0, 10, 6 plus 6 is 12, 1 carry over, so it becomes 8 and 1. And now placing the decimal 1, 2, 3. So 1, 2, 3. So it will get 18.2 as the answer because we neglect these zeros after decimal. Hence this is the solution. Now the third part. Prove that 4.6 into 0.8 into 10.5 जो एक ब्रैकेट में है, further 4.6 into 0.8 into 10.5. तो यहाँ पर भी आपको प्रूफ करना है. प्रूफ का मतलब होता है कि LHS साइड शुड बी इक्वल टू RHS साइड. सो यहाँ पर भी मैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले मैं LHS साइड सॉल्व करूँगी, विच इज़ 4.6 into 0.8 into 10.5. So I'll be multiplying first the bracket, that is 10.5 into 0.8. So we'll be writing 10.5 into 0.8. 8 5s are 40, 0 4 carry over, 8 zeros are 0 plus 4 and 8 1s are 8. 0 से हम multiply करेंगे, it would give the same answer 0. So now placing the decimals 1 2, 2 decimal place के बाद हमने लगाया 1 2. So your answer is 8.40. So here we can write it as 4.6 multiplied by 8.4 because after decimal we neglect the zeros. Now multiplying this 4.6 into 8.4, 6 4s are 24, 4, 2 carry over, 4 4s are 16 plus 2 is 18 plus 8 6 are 48, 8 4 carry over, 8 4s are 32 plus 4 is 36. Now further 4, 8 plus 8, 16, 1 carry over, 6, 7, 8 and 3.
Now placing the decimal after 2 decimal place, so your answer will be 38.64. So this is the answer for your LHS. Now we'll be solving the RHS side. Taking the RHS side, now 4.6 multiplied by 0.8 multiplied by 10.5. So first we'll be solving the bracket. So 4.6 multiplied by 0.8, 6 8s are 48, 8, 4 carry over, 8 4s are 32, plus 4 is 36. So 0 से जब हम multiply करेंगे, it won't give you any change. So 8, 6 and 3. Placing the decimal place after 2 values, because we have got 2 values here. So 1, 2. So it will be 33.68 multiplied by 10.5. Now we'll be multiplying this 3.68 by 10.5. 5 8s are 40, 0, 4 carry over, 6 5s are 30, plus 4 is 34, 3 carry over, 5 3s are 15, plus 3 is 18. And again multiplying by 0, placing 2 plus, then multiplying by 1, we'll get the same answer. So here will be 0, 4, 6, 1, 3, 6 plus 1 will be 8 and 3. Now placing the decimal after 1, 2, 3 decimal place, 1, 2, 3 decimal place. So your answer is 38.64. Hence you can say here LHS is equal to RHS, hence proved. So we can see here जो आंसर हमारा आया है दोनों ही साइड में इक्वल है. Next is question number 7, simplification. So first part of the question is 29.3 multiplied by 2.4 multiplied by 9.1. So first we'll be solving 29.3 into 2.4. So now here we'll be multiplying 29.3 by 2.4. 4 3s are 12, 1 carry over, 9 4s are 36 plus 1 is 37, 3 carry over, 4 2s are 8, 9 10 11. Now multiplying this by 2, 2 3s are 6, 9 2s are 18, 1 carry over, 2 2s are 4 plus 1 is 5. Hence your answer is 2, 7 plus 6 is 13, 1 carry over, 8 9 10, 0, 1 carry over, 5 6 7. Now placing the decimal after 2, so 1 2, so here we'll be counting from the back 1 2, so the answer is 70.32. So here when we multiplied these, we got 70.32. Now we'll be multiplying by 9.1. So 70.32 multiplied by 9.1. So पहले हम 1 से multiply करेंगे. So we'll get 2, 3, 0 and 7. Now multiplying this by 9. 9 2s are 18. 1 carry over. 9 3s are 27 plus 1 28. 8 2 carry over. 9 0s are 0 plus 2. 9 7s are 63. Now we'll be adding this 2, 11, 9, 9, 3, 6. Now we'll be placing decimal after 3, 1, 2, 3. So your answer is going to be 639.912. Hence this is the solution of the first part. Next, second part of the same question, 2.8 multiplied by 1.6 divided by 12.8. So सबसे पहले हम bracket solve करेंगे. So we'll be multiplying 2.8 by 1.6. 6 8s are 48, 8 4 carry, 6 2s are 12 plus 4 is 16 plus 1 plus यहाँ पर हम लगाएंगे 1 से multiply करेंगे. So we'll be having 8 and 2. Now adding this 8, 14, 1 carry over, 2 3 4. So placing decimal, we'll have answer as 4.48 divided by 12.8. So ये पैटर्न मैं पहले भी बता चुकी हूँ. तो सबसे पहले हम ये जो जिस नंबर से हम डिवीजन करते हैं we'll make it free from decimal. So उसके लिए हमको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. तो 4.48 divided by 12.8 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. Now removing the decimal, so we'll be having 10 on the top in the numerator and 100 at the denominator. Cancelling the zeros, so we'll be having this as the 0 over the decimal. So 4.8 divided by 1 to 8.
नाउ इसको आप चाहो तो कैंसिल आउट करके भी कर सकते हैं या आप इसको एक्चुअल डिवीजन से भी कर सकते हैं. सो विल बी डूइंग द डिवीजन 44.8 बाय 128. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 है, 44 इज लेस देन 128. सो विल प्लेस अ 0 हियर. और 44 के बाद डेसिमल है, सो विल टेक दिस डेसिमल ओवर हियर. नाउ 448, 128, 128 3 times will cancel out by 384. Now subtracting this, 8 minus 4 is 4, 14 minus 8 is 6. Now placing the 0 over here, so now 5 times it will be 640, hence your answer for this is 0.35. Next is 12.8 divided by 0.125. तो आप चाहें तो इसको एक्चुअल डिवीजन से कर सकते हैं या फिर जो पैटर्न मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं एक एक्चुअल डिवीजन से करूंगी और एक आपको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगी. सो मैं यहाँ पर ये वाला शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ. सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12.8 डिवाइडेड बाय 0.125. Now we'll remove these decimals and place here zeros. So एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया. So we'll have 12800 divided by 125. अब यहाँ पर हमको 125 को जब हमको जीरोस में लेके आना होता है तब हम मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड डिवाइड बाय 8 कर देते हैं. सो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 102,400 divided by 1000, which will cancel these zeros. So now we'll be having this answer as 102.4. Now we'll be dividing this 102.4 by 3.2. Now again we can remove the decimal from here. So 102.4 upon 3.2, we'll remove this decimal, we'll get 10 here, and remove this decimal, we'll again get 10 here. So this cancelled out. So 1024 divided by 32. So I'll be dividing this 1024 by 32. So now 3 times it is 96. Subtracting this, so we'll have 6 here. Now taking this 4 in the bottom, again 2 times it is 64. Cancel this, so your answer is 32. Hence this is the solution. Next question number 8. The product of two decimal is 0.252. If one of them is 0.72, find the other. तो यहाँ पर आपको दो डेसिमल नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है जिसमें कि एक नंबर है 0.72 और आपको दूसरा नंबर निकालना है. So we'll be considering here the given part, that is the product is 0.252 and one number is given 0.72 and we'll be considering the other number as x. So let other number be x. So इन दोनों का जो प्रोडक्ट है we are having as 0.25. So we can write 0.72 multiplied by x will give 0.252. So here we'll be having x as 0.252 divided by 0.72. Now again we'll be removing the decimals. So यहाँ पर हमने remove किया, we got 100 over here. और यहाँ पर हमने remove किया, we got 1000 over here, cancelling these zeros. So finally we'll have 25.2 divided by 72. So now we'll be dividing 25.2 by 72. So on division 25 is less than 72. So we'll take here 0, taking this decimal over here. And now dividing this by 3. 72 3s is 216. Subtracting this, we'll get here 6 and then 3. Taking 0 over here. 72 5s is 360. Hence your answer is 0.35. Therefore, the number is 0.35. Question number 9.
a bar of chocolate costs rupees 10.50 and a packet of chips costs rupees 6.75. What will be the cost of 8 bars of chocolate and 5 packets of chips? तो यहाँ पर आपको एक बार चॉकलेट की कॉस्ट दी गई है और एक पैकेट ऑफ चिप्स की कॉस्ट दी गई है, तो आपको टोटल कॉस्ट बतानी है 8 बार चॉकलेट्स एंड 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स. सो इंडिविजुअली हम पहले मल्टीप्लाई करके इनकी कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर इनको हम ऐड कर देंगे टोटल कॉस्ट के लिए. तो यहाँ स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ bar of chocolate, that is rupees 10.50. Therefore, cost of 8 bars of chocolate, it will be rupees 10.50 multiplied by 8. You'll get here rupees 84.00. Next, cost of packet of chips, it is given rupees 6.75. Therefore, cost of 5 packets of chips is rupees 6.75 multiplied by 5. So here we'll get rupees 33.75. Therefore, total cost will be this plus this, that is rupees 84.00 plus rupees 33.75. Hence, your answer will be 117.75. Hence, this is the solution. Next, question number 10. 8 copies of book cost rupees 523.60. What is the cost of copy of the book? मतलब आपको 8 कॉपीज की कॉस्ट दी गई है और आपको 1 कॉपी की कॉस्ट निकालनी है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, cost of 8 copies of book is rupees 523.60. Therefore, cost of 1 copy of book will be rupees 523.60 divided by 8. So, we will be doing here the division. 523.60 divided by 8. So, 8 6 are 48. Subtracting this, we'll get here 4. Now, taking this 3 here, 8 5s is 40. Subtracting, we'll get 3 here. Taking this decimal over here, bringing this 6 down. 8 4s are 32. Here we'll get 4. Then taking the 0 over here, 8 5s are 40. Hence, your answer is rupees 65.45. Next, question number 11. If 40 vessels of equal capacity can be filled with 186 liters of water, find the capacity of each vessel. So, यहाँ पर आपको total capacity given है. Total capacity of 40 vessel is equal to 186 liters. Now, capacity of one vessel will be 186 liters divided by 40. So, now we will be doing the division. 186 divided by 40. So, 44 is 160. Subtracting it, we will get here 26. Substituting here decimal, we will get here 0. So, now 6 times
it's 240. Subtracting this, again we'll get here 20 and then taking here 0. So 5 is 200. Hence your answer is 4.65 liters. This is the capacity of one vessel. Next question number 12. A certain sum of money is distributed among 26 people. If each person receives rupees 6.45 and rupees 2.30 is left in the end, what will be the initial sum of money? So यहाँ पर number of people आपको given है 26. So here we'll be writing number of people, that is 26. So money received by one person, मतलब एक person को उन्होंने दिया है रुपीज 6.45. Therefore money received by 26 people will be rupees 6.45 multiplied by 26. You'll get here as rupees 167.70. अब यहाँ पर आपके पास रुपीज 2.30 is left at the end. इतना पैसा बच गया है. So therefore initial sum of money will be rupees 167.70 plus rupees 2.30. जो लेफ्ट था उसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे. So we'll get here rupees 170 as the answer. So this is the complete amount of money, that is the initial sum of money, that is rupees 170. आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ रहे होंगे. मैंने ये डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं. यू कैन रेफर टू माई वीडियोज़. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and also like and share my videos with your family and friends, and thanks for watching.